माय डियर स्टूडेंट, अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। माय डियर स्टूडेंट, today's topic is forfeiture of share issued at par. Example number 2. X Limited with a share capital of rupees 10 lakhs divided into 20,000 equity share of rupees 50 each offers equity share to the public as follow: rupees 10 on application, rupees 10 on allotment, rupees 15 on first call and rupees 15 on second call. Shareholders A, who holds 300 equity share, has paid only application money. My dear student, जब भी कोई शेयर होल्डर अगर किसी कॉल के ड्यू का पेमेंट नहीं करता है तो उसके शेयर को हम लोग फोरफीच कर लेते हैं। शेयर होल्डर ए हु होल्ड 300 इक्विटी शेयर हैज पेड ओनली एप्लीकेशन मनी। दैट मीन्स ए पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, दैट मीन्स नॉट पेड allotment, first call and second call. So calls in arrear, इसने किसने पैसा नहीं दिया। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि ए ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में दिया, तो यहां पर हमको मतलब है कि किसमें वो नहीं दिया। देयर आर 4 इंस्टॉलमेंट और ए ने सिर्फ कहां दिया, एप्लीकेशन में। दैट मीन्स अलॉटमेंट में नहीं दिया, फर्स्ट कॉल में नहीं दिया, सेकंड कॉल में नहीं दिया। कॉल्स इन एरियर, नॉट मेड पेमेंट, उसको हम लोग कॉल्स इन एरियर में लिखते हैं। यहां देखिए 10 रेट है इंटू 300, 3000, 15 इंटू 300 4500, 15 इंटू 300 4500। ये किसका है, ए का है। ये किसका है, ए का। ए ने सिर्फ एप्लीकेशन में दिया, मतलब कहां कहां नहीं दिया, अलॉटमेंट में नहीं दिया, फर्स्ट कॉल में नहीं दिया, सेकंड कॉल में नहीं दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पैसा दिया है किसमें दिया है, एप्लीकेशन में, तो उसको हम लोग कहां दिखाते हैं, शेयर फोरफीच में। यहां पर देखिए ये जो है ए का, जो अमाउंट ए के द्वारा दिया गया है उसको हम लोग दिखाएंगे शेयर फोरफीच में, और जो अमाउंट उसने पेमेंट नहीं किया है उसको कहां दिखाएंगे, कॉल्स इन एरियर में। ये ए का मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं बी का। शेयर होल्डर बी who hold 200 equity share has paid application on 200 equity share and allotment money on only 100 equity share. इसके पास 200 शेयर है, जिसमें नहीं का गीत गाना शुरू कहां से किया, अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में बी ने कितने शेयर का नहीं दिया, 100 का नहीं दिया, और इसके पास शेयर कितना था, 200, और बाकी के बारे में कोई चर्चा नहीं है। दैट मीन्स फर्स्ट कॉल में भी नहीं दिया, सेकंड कॉल में भी नहीं दिया। यहां देखिए फर्स्ट कॉल 200, 15, 3000, 15, 200, 3000। बी ने 100 शेयर का पैसा अलॉटमेंट में नहीं दिया और बाकी के बारे में कोई चर्चा नहीं है। दैट मीन्स इसमें सिर्फ लिखा गया था कि बी ने एप्लीकेशन में
100 का दिया और 100 किसका दिया? अलॉटमेंट का। तो जो दिया वो कंपनी क्या करेगी? सीज कर लेगी। तो कहां कहां दिया? यहां देखिए, ये बी का है, एप्लीकेशन में दिया था और अलॉटमेंट में दिया था। वो भी कितने का? 100 शेयर का। लेकिन उसके पास कितना शेयर था? 200। इसका मतलब 200 का कहां कहां नहीं दिया? फर्स्ट कॉल में नहीं दिया, सेकंड कॉल में नहीं दिया, और अलॉटमेंट में कितने का नहीं दिया? 100 शेयर का। ये मेरा बी का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग सी की बात करेंगे। शेयर होल्डर सी who had 180 equity share has paid only application money and allotment। किसमें वो दिया? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में। तो अगर देने की बात होगी तो उसको कहां लिखेंगे? शेयर फोरफीट में। किसमें दिया? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में। ये देखिए, एप्लीकेशन में दिया, ये देखिए अलॉटमेंट में दिया। तो जो अमाउंट उसने पेमेंट किया उसको हम कहां दिखाएंगे? शेयर फोरफीट में। और जो अमाउंट वो नहीं दिया उसको हम कहां दिखाएंगे? कॉल्स इन एरियर में। तो कॉल्स इन एरियर में सी का हम यहां पर देखिए डैश डैश कर दिए। मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर नहीं है। कॉल्स इन एरियर कहां है? फर्स्ट कॉल में है और सेकंड कॉल में है। तो याद रखिएगा, जब कॉल्स इन एरियर होगा तो शेयर फोरफीट नहीं होगा। यहां देखिए 1 2 3, ये देखिए सी का है, ये देखिए सी का। शेयर फोरफीट में डैश। दोनों में से एक ही बातें हो सकती है। अगर उसने पेमेंट किया है तो शेयर फोरफीट में दिखा देंगे और कॉल्स इन एरियर में डैश कर देंगे। मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर नहीं है। कॉल्स इन एरियर कहां है इसका? फर्स्ट कॉल में और अलॉटमेंट में। कहां है? फर्स्ट कॉल में और अलॉटमेंट में। इसका मतलब शेयर फोरफीट में अमाउंट नहीं होगा। किसमें? फर्स्ट कॉल में और सेकंड कॉल में। तो वहां पर हम डैश दिखा दिए। ये हो गया सी की बात कर लिए। अब नेक्स्ट है डी की बात करते हैं। डी हु हैड 50 इक्विटी शेयर हैज पेड एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। एप्लीकेशन में दिया, फर्स्ट कॉल में दिया और अलॉटमेंट में दिया। इसका मतलब है कि कॉल्स इन एरियर कहां है? सेकंड कॉल में। तो डी की बात करते हैं। तो यहां देखिए ये डैश है, डी का ये डैश है। डैश का मतलब कॉल्स इन एरियर नहीं है। कॉल्स इन एरियर कहां है? यहां देखिए, सिर्फ सेकंड कॉल में। तो जहां पर कॉल्स इन एरियर होगा उस इंस्टॉलमेंट में जो शेयर फोरफीट होगा वो डैश होगा, और जहां कॉल्स इन एरियर में डैश होगा वहां पर शेयर फोरफीट में अमाउंट होगा। तो हम लोग शेयर फोरफीट में कौन सा अमाउंट लिखते हैं? जिस अमाउंट का शेयर होल्डर ने पेमेंट किया। यहां देखिए ये डी की बात करते हैं। डी किसमें पेमेंट किया? एप्लीकेशन में। फिर किसमें किया? अलॉटमेंट में। फिर किसमें क्या किया? फर्स्ट कॉल में। ये तीन चीज में पेमेंट किया है। तो ये जो शेयर होल्डर जब किसी इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं दे पाता है तो जितना भी वो पेमेंट कर चुका है वो सारा पैसा किसका हो जाता है? कंपनी का हो जाता है। इसलिए उसको हम लोग कहां लिखते हैं? शेयर फोरफीट में लिखते हैं। डी का क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं ई की। 30 इक्विटी शेयर हैज पेड एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी इन फुल। मतलब यहां पर कोई डाउट नहीं है।
एंड सेकेंड कॉल मनी ऑन ओनली 20 इक्विटी शेयर। और सेकेंड कॉल में कितने का पेमेंट किया? 20 का। तो यहां पर हमको देखना है कि कितना का नहीं किया है। कितने का नहीं किया? 10 रुपये का। किसमें? सेकेंड कॉल में। तो यहां देखिए ई की बात करते हैं। ये देखिए 10 रुपये, ये नंबर ऑफ 10 शेयर, रेट 15, 150। 10 रुपीज का पेमेंट, 10 शेयर का पेमेंट नहीं किया। किसमें? ई के द्वारा सेकेंड कॉल में। अब हम लोग जो वो पेमेंट किया उसको कहां लिखेंगे? शेयर फोरफीट में। यहां देखिए 10 शेयर का जो पेमेंट कर दिया उसकी एंट्री यहां पर नहीं करते हैं हम लोग। यहां पर सवाल यह है कि जितने का कॉल सिनेरियर हुआ, यहां पर 10 शेयर का कॉल सिनेरियर है। 10 शेयर का कॉल सिनेरियर है तो सिर्फ हम लोग 10 शेयर की ही बात करेंगे कि 10 शेयर का पेमेंट उसके अगेंस्ट में कहां कहां हुआ? एप्लीकेशन में हुआ, अलॉटमेंट में हुआ, फर्स्ट कॉल में हुआ। ई 10 शेयर का पैसा नहीं दे पाया, इसलिए उसके जो 10 शेयर थे वो कंपनी के द्वारा फोरफीट हो जाता है। फोरफीट हो जाता है मतलब क्या है कि वो जो 10 शेयर का पैसा सेकेंड कॉल में नहीं दे सका, इसका मतलब वो 10 शेयर का पैसा कहां कहां दिया था? एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में। तो वो मनी किसका हो जाता है? कंपनी का हो जाता है। इसलिए उस अमाउंट को हम लोग कहां दिखाते हैं? शेयर फोरफीट में। जर्नल फॉर एप्लीकेशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन मनी का। एप्लीकेशन मनी रेट इज 10 एंड नंबर ऑफ शेयर इशूड एंड सब्सक्राइब इज 20,000। एप्लीकेशन में ड्यू नहीं होता है, डायरेक्ट अमाउंट हम लोग रिसीव करते हैं, दैट मीन्स बैंक में। रेट 10 एंड नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब इज 20, दैट मीन्स 2 lakhs। एप्लीकेशन मनी इज ₹2 lakhs। जर्नल फॉर एप्लीकेशन, 2 journal। 1 is बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 2 lakhs। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 lakhs। एप्लीकेशन का मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अलॉटमेंट की बात करेंगे। अलॉटमेंट में ड्यू होगा और दूसरा अमाउंट रिसीव। अलॉटमेंट में ड्यू की बात करेंगे तो रेट है 10 और नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब 20, दैट मीन्स 2 lakhs। सो जर्नल फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 lakhs। अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब हम लोग अलॉटमेंट मनी रिसीव की बात करेंगे। तो यहाँ आइए देखिए बैंक में ये 2 lakhs कॉल किया गया था, 2 lakhs कॉल किया गया था, बट सम ऑफ द शेयर होल्डर दे आर अनेबल टू मेड पेमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट इज 4,000। तो उसमें से हम 4,000 माइनस कर देंगे, देन 1,96,000। माय डियर स्टूडेंट, 2 lakhs कंपनी के द्वारा कॉल किया गया था, बट सम ऑफ द शेयर होल्डर दे आर अनेबल टू मेड पेमेंट ऑन अलॉटमेंट, हाउ मच अमाउंट? 4,000। सो 2 lakhs minus 4,000, it will be 1,96,000. That means allotment money received 1,96,000. Journal bank account debit to equity share allotment account. Allotment money received. How much amount? 1,96,000. अब हम लोग बात करेंगे फर्स्ट कॉल का। तो हर एक इंस्टॉलमेंट में 2 एंट्री, एक ड्यू
और दूसरा अमाउंट रिसीव। तो पहले ड्यू की बात करते हैं। ड्यू रेट इज 15, नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब इज 20, दैट मीन्स 3 lakhs। 3 lakhs इज फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। जर्नल फॉर दैट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट to equity share capital account. Share first call money due. How much? You have seen here 3 lakhs, 3 lakhs. First call money receive. कंपनी के द्वारा कॉल किया गया था 3 lakhs. But some of the shareholder they are unable to make payment of 10,200. This is call scenario. So call money is 3 lakh and calls in area is 10,200. So company receive amount on first call is 2,89,800. Journal for that bank account debit to equity share first call account 2,89,800. Next installment is second call. Due amount 15 into 23 lakhs. And calls in area is 11,100. So amount received is 3 lakhs minus 11,100, 2,88,900. Call is 3 lakhs. Journal for that. Equity share second call account debit to equity share capital account. Share second call money due 3 lakhs. Amount received of second call. Bank account debit to equity share second call account 2,88,900. And last is forfeit of share. Journal for that equity share capital account debit to equity share allotment. हम लोग किसको लिखते हैं? जिसमें शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया, दैट मीन्स कॉल्स इन एरियर. Equity share capital account debit to equity share allotment account to equity share first call account to equity share second call account to equity share forfeiture account. Equity share capital टोटल अगर हम शेयर को गिनेंगे जो फोरफिट हुआ है वो है 740 और यहाँ पर फेस वैल्यू है 50. So 740 multiply 50 equal to 37,000. Equity share allotment. Equity share allotment का कॉल सिनेरियर 4,000. Equity share second call का अमाउंट 10,200. Equity share second call का अमाउंट 11,100. And last is इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट. तो यहाँ पर देखिए शेयर फॉरफीचर अकाउंट 7,400 प्लस 3,400 प्लस 900 इज इक्वल टू 11,700. दिस इज 11,700. थैंक यू.